आपने हमको 10 साल में क्या दिया है? जो कांग्रेस सरकार पहले दिया है वो अभी तक लागू है, वही चीज अभी तक लागू हुआ है सर जी। जो कांग्रेस पहले कर गया है वही कांग्रेस का किया हुआ है आप कर रहे हैं सर जी। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या क्या है 10 साल बीजेपी क्या क्या है? गरीबों को, अमीरों को, सिर्फ अमीरों को क्या, गरीबों को क्या क्या है बताइए आप। मेरी बेटी बच्ची जहाँ भी है प्रदेश में आती है बाहर। और न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इसी माहौल को देखते हुए हम आज पहुंचे हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है सोनीपत में, और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है। और हरियाणा के जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो बीजेपी से अपना समर्थन वापिस लेके कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे क्या कुछ प्रभाव हरियाणा की जनता पर पड़ेगा, क्या कुछ लहर पड़ेगी? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? माहौल मेरे को क्या सभी को लग रहा है, हमारी सीट ब्रह्मचारी जी की जो यहाँ सोनीपत से लोकसभा की सीट है ये बहुत बढ़िया मार्जिन से निकलेगी। और ये अब लहर चल पड़ी है कांग्रेस की, ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। ये एक तरह से ये लगा लो कि भाई अंदर की आवाज है लोगों की, और जब अंदर से आवाज आती है ना तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। परेशान हो चुकी है जनता, हाहाकार मच चुका है, और अब की बार हमारी सरकार पूरी बहुमत से बढ़ेगी। बीजेपी सरकार जो ये कह रही है हमने 10 साल में बहुत से विकास के कार्य करवाए हैं और 400 पार अब की बार हम करेंगे, क्या कुछ कहना इसके बारे में? भाई चप्पल वाले की फैक्ट्री जरूर डाली होगी, क्योंकि लोगों की चप्पलें घिस गई तो विकास हो गया ना। हाँ, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। निगम में मैं पार्षद हूँ, वहाँ हम लोगों को देखते हैं एक एक आदमी 6-6 महीने धक्के खाकर मर लिए है, काम नहीं होता। खाली पोर्टल और पोर्टल की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। शादी ब्याह कराना हो ना किसी ने, उसमें भी 2 बार सोचना पड़ा है कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। दुखी हो रहे हैं लोग इस सरकार। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपकी बार लोकसभा इलेक्शन को लेकर? भाई साहब, लोकसभा इलेक्शन के अंदर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ, कर्मचारी के साथ हर एक जगह उन्होंने झूठ का जो पुलिंदा बना रखा था वो टूटने वाला है। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पकड़े जा चुके हैं कि वो भाई को भाई से लड़ाकर, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर जो ये वोट की राजनीति करते थे, ये सारा का सारा लोगों को पता चल चुका। और माहौल पूरे देश के अंदर कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी पार्टी से अपना समर्थन वापिस ले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले गए हैं, वो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब, ये 2 दिन पहले की घटना है। देखो, मैं पेशे से एक वकील हूँ। सही मायने में तो इन्होंने खुद, इस सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि यदि हम संवैधानिक बात करें तो जिस पार्टी के पास पूर्ण रूप से बहुमत ही नहीं है, तो लोकतंत्र के अंदर ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल होती है। जब जिनके पास लोगों का समर्थन ही नहीं है, वैसे ये कुर्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हरियाणा की जनता इनको उस कुर्सी से हटाएगी। निर्दलीय विधायक चले गए हैं, अभी तक इन्होंने ऐसा कोई भी आधिकारिक रूप से कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं बताया है कि सरकार अल्पमत में है। और यदि सरकार अल्पमत में है तो सरकार तो किसी की है ही नहीं ना, तो वो सरकार अल्पमत में है। और उधर से जो है बीजेपी के सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला ने कल एक बयान दिया था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे सरकार गिराना तो हम बाहर से उनको समर्थन करेंगे। क्या हुड्डा साहब को समर्थन ले लेना चाहिए? देखो भाई साहब, ये हमारे बुद्धि विवेक से ऊपर की बातें हैं। दुष्यंत चौटाला जी आज ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हुड्डा साहब को समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। क्या ये बात वो 4.5 साल पहले जब ये चुनाव हुआ तो उस समय नहीं कह सकते थे? और यदि कह सकते थे तो क्यों नहीं कही? और यदि अब कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? देखिए,
पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 1,64,000 वोटों से हार गए थे जी और अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से आए हैं जी। और 2004 के बाद कांग्रेस ने पहली बार किसी ब्राह्मण चेहरे को यहाँ मैदान में उतारा है। तो इसीलिए उतारा है ताकि हमें सोनीपत की लोकसभा सीट को अच्छे मार्जिन से, जो कि हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही है, भाई 328 तो ऊपर ते जिता के भेजोगे तो जब मानूंगा मैं। मुद्दा क्या रहने वाला आपकी बार इलेक्शन में? मुद्दा तो महंगाई का नहीं हुए, सारे बच्चे बेरोजगार बैठे थे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी कुछ नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे बच्चे वैसे ही करा डिप्रेशन में आए बैठे। आप क्या कहना चाहेंगे जी? 400 पार का नारा था, ये झूठा घोषणा नारा है, ये 200 पार भी नहीं होते। हरियाणा आप क्या कहना चाहोगे जी? आप तो सतपाल जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी में सदा रहे हैं, रहेंगे आगे भी। बताओ क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहता भाई, मेरा हाथ जोड़ो, मेरा कहता भाई हो रहा है तो बता दो झूठ और जुमले। आप यहाँ बैठे हो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, भाई वो करो मेरा फालतू करो, मेरे कई अशाबी से गलत हो रही। देखो ना, वो तो हम काट देंगे, गलत बोल लगा ना था वो हम काट देंगे, उसने जो बात गलत लग गई। लेकिन जो जायज बात, देखो मेरी बात सुनो, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हो, खुल के बोलो। आप, मैं ये नहीं कहता किसी का नाम लेके बोलो, आप अपने विचार रखो, आप अपने विचार रखो। वोट तो कांग्रेस की नहीं, मैंने और किसी के नहीं। किस मुद्दे के लेकर वोट करोगे आप? नहीं बढ़िया है, सही लोग करेंगे आप मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हो? हाँ बिल्कुल लाठी है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किसको वोट करोगे आपकी बार? तो इसको करेंगे भाई, किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे आप? हर चीज के मुद्दे थे भाई, कांग्रेस का पर कांग्रेस के था भाई। हमारे लोकल बालक हाँ जी, लोकल बालक फौज में लाग जाया करते, वहाँ फौज भी बेचती। 4 साल कर दिए, 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल वे बेचारे घर आप भेज दे, उनका कितना हाथ मारेंगे, न उनकी मिलने नहीं, न उनकी पेंशन, वो फिर न उनकी पेंशन, न उनका कुछ। परेशान न खड़े हो जाया करेंगे। फौज भी बेचती, यहाँ पे एक फौज तो बढ़िया थी, वहाँ भी बेचती। काम का मिलने नहीं। हमारे लोकल बालक फौज में लग गया करते, वहाँ फौज भी खत्म करती। तो आप क्या कहना चाहोगे? कहें भाई, सरकार में पहले बात बदलाव होना चाहिए। 10 साल सरकार हो गई नहीं, दूसरा रोजगार के ऊपर, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए, ना के बराबर रह गए। शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट मांगी जा रही, तो जाति पाति वोट मांगी जा रही है। ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ना। असली मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, जिसमें बच्चे रोजगार मिले। किसी ने, सब बेरोजगार हो फिर लग रहे आज के नौजवान, इनका कोई भी मुद्दा नहीं है। मतलब मुद्दे लेस सरकार है ये सिर्फ धर्म के नाम पे मंदिर बना दिया। अब मंदिर क्या कौन बैठेगा? भिखारी बैठेंगे। कोई एजुकेशन संस्थाएं करें, उसमें पढ़ लिख के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देश का भविष्य होगा। ये कोई भविष्य नहीं है देश का भाई। हिंदू मुसलमान परिवारवाद से ज्यादा ये कोई मुद्दे नहीं है इलेक्शन बांग्लादेश से भी नीचे डाली है, 5 किलो नाद में खरीद दिए सब। हमारे जो है बड़े बुढ़े थे बाउन जाया करते ना तड़के, ले भाई राम का नाम भुगतान क्या करते, ले राम का नाम। क्या हमने ईवीओ मोदी जगह के जाकर राम का नाम ले रहे हो तुम? अरे हमारे तो खून में राम है, हर खून में राम है, सब राम का नाम ले। 4 बार भाई राम राम, दूसरा भी कहा भाई राम राम, 4 बार बोला गया। हमारी कल्चर है ये राम राम करने की। ये भी मोदी लोग काम से खाऊंगे तुमने खड़े नहीं होगा दे, मैं चाह बेचा करता उड़े स्टेशन पे है, फिर राम राम बोला करता है वो। ठीक है ताऊ। हाँ जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? वोट जो आप डालोगे आपकी बार लोकसभा में, हाँ जी, वो किस मुद्दे को लेकर आप वोट करोगे और किस पार्टी को वोट करोगे? वोट पार्टी को हम करेंगे जी, कांग्रेस को, सतपाल ब्रह्मचारी जो हमारे उम्मीदवार है उसको। मुद्दे तो ये समझ लो कि सारे ही मुद्दे हैं, मतलब जो अब सरकार है इसने सारे ही काम उल्टे करे हैं, तो सारे ही मुद्दे बन के, चाहे किसान की हो, खिलाड़ी की हो, छोटे कर्मचारी की हो, व्यापारी की हो, किसी को भी लगा लो,
चाहे बुढ़ापा पेंशन की हो, इनसे कोई सुख नहीं, सारी जनता त्रस्त है। दूसरी बात, जाति पाति का धर्म का जहर फैलाते हैं। पहली ये सरकार है, शिक्षा मूलभूत सुविधा होती है, शिक्षा। देश आजाद हुआ पहली बार ऐसी सरकार आई प्रदेश में, और देश में जिसने स्कूल नया नहीं बना, पुराने स्कूल बंद करे। आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, तो मैं सरकार में काम नहीं करता, लेकिन कटवा लो अब तो मीडिया द्वारा। इसने सरकारी स्कूल बंद करे हैं, नया नहीं बनाया कोई। स्टेडियम पुराने खंडर बनाए, नया नहीं बनाया। कोई नया खिलाड़ी को जो पदक लाए न कोई नौकरी नहीं थी, पुराने को हटाया है। कोई नया कोच नहीं लगा। महिला खिलाड़ियों की दिल्ली में तो रोड पर घसीट घसीट के बेइज्जती करी, वो अपने महिलाओं का सम्मान जो इनने करा, इनको तो छोड़ो, इनके प्रतिनिधियों ने जो कराया पिछले ने, वो सब ने मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा देख लिया महिलाओं का कितना सम्मान करते, सब ने देख लिया, ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। तो इनमें कोई एक गुण बता दो, इस सरकार में ब्राह्मणों ने इसका सम्मान करा था खटरेगा, इन्होंने ब्राह्मणों को फरसा दिखाने को थारी गर्दन काट दूंगा, ये माला गाल रहे थे, फरसा दिखाया नहीं। इनका खुद का, ये पंजाबी समुदाय से आते थे खट्टर सरकार, इनका खुद का जो समुदाय है ना पंजाबी समुदाय, वो भी इनसे खुश नहीं है। ये स्थिति आपकी करनाल में है, आप करनाल में जाके देख सकते हो। इन्होंने अपने समुदाय की पंचायत बुलाई थी, उस पंचायत में सबने इसको नकार दिया है। करनाल में भी देख लेना आपको, उलटफेर होगा, बड़ा ही उलटफेर होगा करनाल में। कितनी सीटों पर फाइट है हरियाणा में? हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल क्लियर। आपने क्या दिया हमको? आपने हमको 10 साल में क्या दिया है? जो कांग्रेस सरकार पहले दिया है वो अभी तक लागू है, वही चीज अभी तक लागू हुआ है सर जी। जो कांग्रेस पहले कर गया है वही कांग्रेस का किया हुआ है, आप कर रहे हैं सर जी। बीजेपी सरकार ने कुछ क्या क्या है? 10 साल बीजेपी क्या क्या है? गरीबों को, अमीरों को, सिर्फ अमीरों को क्या, गरीबों को क्या क्या है बताइए आप। मेरी बेटी बच्ची जहाँ भी है, प्रदेश में आती है, बाहर से आती है, उसका एप्लीकेशन मिलता है, नहीं मिलता है, क्या क्या है बताइए। जो किया हुआ है वो कांग्रेस का किया धरा हुआ अभी तक में। हम जिस रीजन से जीना है उस रीजन से कांग्रेस ही किया हुआ है। मोदी ने क्या किया है? मोदी सिर्फ देश को लूटा है, संविधान बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब चीज बेच दिया। आपसे बचा क्या है मेरे पास में? वो कह रहे हैं हमने बहुत रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया? किसको रोजगार दिया? किसको रोजगार दिया बताइए? किनको रोजगार दिया बताइए? किनको रोजगार दिया है? कौन रोजगार दिया है? किनको रोजगार दिया है? किसने रोजगार पाए हैं? हमारे जो अतिथि है वो बताइए, किनको किनको बच्चे को रोजगार मिल गया है? आप कांग्रेस पार्टी को वोट करोगे? हाँ, वोट कर सपोर्ट करते हैं। किस काम को देकर वोट करोगे? इसलिए सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी पहले से ही सपोर्ट के लायक है, अभी भी लायक था। हमने मोदी को इसलिए चुना था, 10 साल 5 साल रहेगा, वो अपना कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो कुछ करके दिखाने वो पूरा देश दिया है, स्वतंत्र को बेच दिया है, संविधान को बेच दिया है। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग यह कहे हैं अभी आगे से रात न बदल लो, गलत और हम क्या कहेंगे, बुढ़े आदमी बता देते नहीं। आपने बहुत से राज बदलते देखे हैं, बहुत से ताज बदलते देखे हैं। अब की बार जो ये लहर चल रही है, कह रहे हैं परिवर्तन की लहर, उसमें अगर इंडिया अलायंस बहुमत लेके आता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा फिर? ये हो गया कांग्रेस वाले तो ये लीडर है भाई, अगर नहीं जूता ना बात जाता हूँ मैं गठबंधन में, मैं बनूंगा। मेरे बेटे सारे चीजें छोड़े है ना, इस इलेक्शन में खींच दो तुम, हम तो रह गए रखा भाई, गलत है। और बाजू रिश्तेदारों से है, नौना समझोगे भाई, नौना आ जाओ असल में लगने गलत बेटा। ठीक। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? उड़े आ गया आता हूँ, बोली मैं रामनारायण दैया गाँव तुरकपुर, सुन ले एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने घोटाले और बलात्कारी शराब में हुए हैं कहीं नहीं हुए। मैं 40 साल उद्योग भवन में नौकरी करी, पार्लियामेंट हाउस एक फरलांग पर था, गवर्नमेंट से बदलती देखी, बढ़ती देखी, इससे गंदी गवर्नमेंट कहीं नहीं हुई।
2005 में आया था मैं, 2065 का ला के सब किस्म के राज देख लिए, इससे गंदा कोई राज नहीं। सोनीपत जो लोकसभा सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से चौधरी देवीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी जो आए हैं वो कितनी वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से? 3 और 5 लाख के बीच में। ये तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। क्योंकि ये सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक काम करा है, जो इसकी धर्मशाला है वहाँ हरिद्वार में, इसकी विचारधारा सामाजिक है। और ये बड़ौली के जो है ना खनन माफिया, 11 करोड़ जो बताओ है, 11 करोड़ रुपया कितना का खेती इसने करी नहीं, और बता पढ़ता ही यो करता नहीं, कितना के भाई इन तो इसको मिले नहीं। बताइए आप मुझे और कोई सवाल करना हो वो बताओ। मुद्दा क्या रहने वाला, वोट जो करोगे आप किस मुद्दों के लिए? चुनाव गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे आपको बंद कर दिया जाएगा। अब मेरा नंबर है, क्यों कल आ जाएगा चाहे परसों होगा, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूंगा। मतलब जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। वो पवन खेड़ा जो है ना बेचारा, वो एयरपोर्ट पे ऐसे घेरा जैसे कोई आतंकवादी हो। आतंकवादी नहीं होते, एयरपोर्ट पे उतरते ही फोर्स थी। तो भ्रष्टाचार तो पहला तो भी ज्यादा हो रहा भाई। दूसरा इन महिला पहलवान पीटी भाई हमारे समाज में, जाट समाज में भाई समाज का बहुत अपमान किया है। आज तक के इतिहास में भारत में कोई सी सरकार नहीं जिसने मतलब इससे ज्यादा अपमान किया हो समाज का। इसने किसानों का अपमान किया, इसने महिलाओं का अपमान किया, पहलवानों का अपमान किया भाई, जवानों का अपमान किया। ये जो अग्निवीर स्कीम लाए भाई, 4 साल के बाद बंदा क्या करेगा वो? या तो कुछ उसके लिए ऐसा प्रावधान किया जाए जो SSC CPO वगैरह है, जो ये पोस्ट है उसमें कुछ आरक्षण हो, 5% 10%, क्योंकि वो वेल ट्रेंड हो जाता है एक सिपाही। उसके बाद करेगा क्या? आज आप देख लो, अब हमारे सोनीपत में, हरियाणा में बदमाशी कितनी बढ़ गई है। आम आदमी सुरक्षित नहीं भाई। मतलब कि जो हुड्डा साहब ने जो चौटाला के टाइम पे बदमाशी थी वो खत्म की थी आगे। इन्होंने 10 साल में, इनके जो सांसद है वो गैंगस्टरों के साथ घूमते हैं। जो पूर्व सांसद है रमेश कौशिक, वो गैंगस्टरों के साथ घूमते हैं। तो इनसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कैसे मतलब अच्छी कर सकते हैं ये? आपने एक बात बोल दिया है, किसानों का और पहलवानों का जो इन्होंने मान सम्मान घटाने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। पूरा भुगतना पड़ेगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ सोनीपत का कोई एक आधा गांव तो छोड़ो, मैक्सिमम गांवों से सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत के आएंगे बहुत ही भारी बहुमत से। और साथियों, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कौन कैंडिडेट यहाँ से जीत करके सोनीपत से लोकसभा में पहुंचेगा, कमेंट में लिख के बताएं। और इसी के साथ विदा लेते हैं हम आपसे, मिलते हैं कल किसी और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। लोकसभा टीवी